नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज बात करेंगे चंद्रशेखर नगीना से सांसद के बारे में। चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर में 26 नवंबर को एक रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। ये एक तरीके से चंद्रशेखर की अग्नि परीक्षा की तरह होगी कि वो क्या बसपा की तरह एक बड़ा हुजूम, एक बड़ा कहना चाहिए कि अपने समर्थकों का और कार्यकर्ताओं का एक महारैला वहां पर जुटा पाएंगे या नहीं। एक तरीके से इस चीज को बसपा की 9 अक्टूबर की रैली और आगामी 6 दिसंबर की रैली को भी जोड़ करके देखा जा रहा है। हालांकि रैली शब्द बसपा ने 9 अक्टूबर के लिए भी इस्तेमाल नहीं किया था और 6 दिसंबर के लिए भी वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है, जो बसपा पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग हैं, कि 6 दिसंबर को बाबा साहेब की पुण्यतिथि है और उस दिन श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा और उसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसी तरीके से 9 अक्टूबर को मान्यवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि थी और उसमें श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे थे, हुजूम पहुंचा था। श्रद्धांजलि सभा का ही नाम उसमें लिया गया था, रैली जैसी कोई चीज नहीं थी। लेकिन वो धीरे धीरे सब चीजें होते होते वो रैली ही कही जाती है। तो उसी तरीके से चंद्रशेखर भी 26 नवंबर को एक बड़ी रैली का आयोजन मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं और सबकी निगाहें उसमें लगी हुई हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है कि चंद्रशेखर द्वारा आयोजित की जा रही रैली कितनी सफल होती है, कितने समर्थक वहां पहुंचते हैं, कितने उनके प्रशंसक वहां पहुंचते हैं और कितने उनके कार्यकर्ता तो होंगे ही होंगे। बाकी जो जिन लोगों से आयोजन सफल होता है, कितने लोग और कितनी संख्या में वहां पहुंचेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। साथ ही साथ एक बहुत दिलचस्प चीज और आई है। डॉक्टर रोहिणी घावरी, जिनका नाम आपने सुना है, चंद्रशेखर पर अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ जबानी हमले अभी तक कर रही थी, क्योंकि उन्होंने चंद्रशेखर के ऊपर शोषण का आरोप लगाया है, गंभीर आरोप है। एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है डॉक्टर रोहिणी घावरी की तरफ से। तो वो उन्होंने एक बहुत पूरे मामले को, सारी चीजों को बहुत दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है, अपने एक्स पर लिखा है, उन्होंने पोस्ट किया है कि 26 नवंबर की जो रैली है उसमें वो भी पहुंच रही हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। कई महीनों से नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद पर जुबानी हमले बोल रही डॉक्टर रोहिणी घावरी का एक नया पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने चंद्रशेखर पर अपने माता पिता को जेल भेजने की धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने चंद्रशेखर को चेतावनी देते हुए कहा है कि माता पिता को थोड़ी भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश मत करो, वरना इंडिया आकर अपनी ताकत दिखाऊंगी। गृह मंत्री भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये लिखा है उन्होंने अपनी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर। उन्होंने एक्स अकाउंट पर एक अन्य पोस्ट में रोहिणी घावरी ने लिखा है कि 26 नवंबर की चंद्रशेखर की रैली में मैं भी पहुंच रही हूं, वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी, इसको जेल जरूर भेजूंगी। रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर को धोखेबाज और एहसान फरामोश बताते हुए कहा कि जिन माँ बाप ने इतना प्यार और सम्मान दिया, जिस माँ के हाथ की रोटी खाई, अब उनको जेल भेजने की धमकी दे रहा है। मैं तुम्हारी दुश्मन थी नहीं, लेकिन अब तुम्हारी जानी दुश्मन बन गई हूँ। जब बात माँ बाप पर आती है तो हर बच्चे जो है वो मर्यादा को लांघ देते हैं। मैं इंडिया वापस आ रही हूँ। आपको बता दें कि रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड में रहकर एक एनजीओ चलाती हैं तथा एक अन्य पोस्ट में उन्होंने चंद्रशेखर से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, मुझसे लड़ो, पूरे देश में मेरे खिलाफ एफआईआर करवा दो, मेरी हत्या करवा दो, जो करना है करो, लेकिन मेरे परिवार को बीच में मत लाओ। आज उनकी खुशी, उनके अच्छे जीवन के लिए मैं यहाँ पर उनसे बहुत दूर हूँ। मेरे परिवार ने बहुत दुख देखे हैं, तो हम तुम्हारी तरह दलाली के पैसों पर नहीं पलते। मैंने हमेशा अपने माँ बाप का सम्मान किया है, आज तक उनसे कुछ नहीं कहा, तो तुमको भी इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। 26 नवंबर की चंद्रशेखर की रैली में मैं भी वहां पहुंच रही हूं, वहीं मंच से संविधान की शपथ लूंगी और इसको जेल जरूर भेजूंगी। मंच चंद्रशेखर का
लोग चंद्रशेखर के, लेकिन शपथ डॉक्टर रोहिणी घावरी की। अगर किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो पूरा देश देखेगा इसका महिला सम्मान। ये इन्होंने अपने एक्स पर लिखा है। और इस तरीके की तमाम पहले भी कई ट्वीट्स आ चुके हैं रोहिणी घावरी के, जिन्होंने चंद्रशेखर जो नगीना से सांसद हैं, उन्होंने डराने धमकाने साथ ही साथ शोषण का भी आरोप उनके ऊपर लगाया है। रोहिणी घावरी की तरफ से एफआईआर दर्ज करने की भी बहुत कोशिश हुई, लेकिन एफआईआर उनकी तरफ से नहीं हो पाई और वो पूरी कोशिश में इसमें लगी हुई कि किसी तरीके से सरकार कोई एक्शन चंद्रशेखर के खिलाफ ले। अब इन सारे आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक खबर भी कह सकते हैं आप इसको और ट्विस्ट भी कह सकते हैं कि 26 नवंबर को चंद्रशेखर की जो रैली मुजफ्फरनगर में हो रही है, उसमें 2 तरीके की परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है चंद्रशेखर को। एक तो उनके कितने प्रशंसक और समर्थक वहां पहुंचते हैं, वो रैली कितनी सफल होती है और कितनी नहीं। दूसरी चीज, अगर डॉक्टर रोहिणी घावरी वहां पहुंच जाती है तो सारा मामला पलट सकता है। सारी चीजें जो उन्होंने अपने हिसाब से तय कर रखे होंगे वो शायद ना हो पाए। रोहिणी घावरी ने ये इतना जबरदस्त और बहुत मजबूत जो है पोस्ट एक्स पर लिखा है। क्या कुछ होगा वो तो खैर 26 नवंबर को पता चलेगा। कितनी बड़ी रैली होगी और रोहिणी घावरी क्या वहां पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, या पहुंच पाएंगी या नहीं पहुंच पाएंगी, वटेवर जो भी हो सकता है कि चीजें चेंज हो जाएं, बदल जाएं, वो सब चीजें तो खैर 26 नवंबर को क्लियर होंगी। लेकिन हमारा काम था आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देना कि डॉक्टर रोहिणी घावरी की तरफ से ये एक्स पर लिखा गया है कि वो आगामी 26 नवंबर को चंद्रशेखर की रैली में पहुंच रही हैं। तो मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।